वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले सभी को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलूँगी क्योंकि आप लोगों ने मेरे चैनल को सपोर्ट दिया है, प्यार दिया है और मैं आशा करती हूँ आप आगे भी इसी तरह अपना प्यार सपोर्ट देते रहेंगे। दूसरी बात गाइस, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, वहाँ भी आपके लव एंड सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आप लोग इसी तरह चैनल पर बने रहें। अपने जो सुझाव हैं वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं ताकि मैं आप लोगों के सजेस्टेड टॉपिक्स और टाइटल्स ही आने वाली वीडियोस में लेकर आऊँ। तो चलिए आज हम बात करेंगे एक बहुत ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग टाइटल के साथ कि आपके पर्सन अगर आपसे दूर हुए हैं तो वो उनकी कोई मजबूरी थी या फिर ये इंसान ने आपके साथ कोई इस तरह का छल कर दिया, इस तरह की गेम कर दी जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो असल वजह क्या रही है आपके रिश्ते में? क्या ये इंसान आपसे दूर जाकर खुश हैं या फिर इनको बहुत ही दिल पर अपने पत्थर रख के आपसे दूर जाने का फ़ैसला लेना पड़ा? कोई भी मजबूरी हो सकती है, वो हम आज चेक करेंगे। अगर कोई थर्ड पार्टी इशू भी है आपकी लाइफ में या पहले रहा है तो वो भी हम देखेंगे। तो गाइज़ ये जो रीडिंग है, पहली बात तो ये एक जनरल रीडिंग है और बहुत सारे लोग देख रहे हैं। सभी की अपनी अपनी लव लाइफ की सिचुएशंस अलग हैं, सिनेरियोज़ अलग हैं। और एक चीज़ और है कि इसमें जो भी आपको गाइडेंस दी जाती है टैरो कार्ड रीडिंग में, चाहे आप मेरे चैनल पर देखते हो या किसी अदर चैनल पर भी देखते हो, तो जनरल और टाइमलेस रीडिंग्स के आधार पर आप अपनी लाइफ का कोई मेजर और बहुत फाइनल डिसीजन ना डिसाइड करें। अपनी सूझबूझ के अनुसार ही अपनी ज़िंदगी में कोई स्टेप लें या फिर कोई प्रोफेशनल गाइडेंस आप ले लें किसी भी अहम फैसले पर पहुंचने के लिए। तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी क्योंकि मैं देखती हूँ कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होते हैं और रोज़ इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि शायद उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी बहुत ही नेगेटिव जा रही है, ज़िंदगी में शायद सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं। तो गाइज़ एक बार अपनी प्रोफेशनल गाइडेंस लीजिए टैरो के रिगार्डिंग, ताकि आपको पता लगे कि आपकी ज़िंदगी में आखिर जड़ से कौन सी समस्या है जिसका समाधान किया जा सके। तो चलिए, स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिखाई दे रहे होंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है। अगर आप चाहते हो लव लाइफ को ठीक करना या और भी किसी लाइफ की प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो तो उसका समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। आप एक बार संपर्क कीजिए मेरे साथ। मैं रेमेडीज़ भी देती हूँ, गाइडेंस भी देती हूँ और बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आपको बताती हूँ कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी में नए बदलाव लाए जाएं। तो चलिए बातों को थोड़ा यहीं पे रोकते हैं और मुद्दे की बात पर आते हैं। तो आपके पर्सन का आपसे दूर जाना क्या उनकी मजबूरी थी या फिर ये इंसान ने आपके साथ धोखा किया, झूठ बोला या एक फेक लव स्टोरी आपके साथ बनाई? तो गाइज़ आपको स्क्रीन पर दो पाइल्स दिखाई दे रही हैं। सबसे पहली पाइल जो है एक रेड कलर का रोज़ है और पाइल नंबर 2 जो है वो एक येलो कलर का रोज़ है। तो यहाँ पे अपनी गाइडेंस को ध्यान में रखते हुए अपने गट को आपने सुनना है और आपको जो भी ज़्यादा पाइल आकर्षित करे उसे आप सिलेक्ट कर लें। तो चलिए, पाइल 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है ये एक लाल रंग का गुलाब। तो आपके पर्सन का आपकी लाइफ से जाना या आपको सेपरेशन में डालना, क्या इनकी मजबूरी है या फिर वजह कोई और है? तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों के लिए बताऊंगी कि इस पर्सन की कोई मजबूरी नहीं थी आपसे दूर जाने की। ऐसी कोई वजह इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि ये पर्सन आपसे दूर जाएंगे। शुरुआत आप लोगों की बहुत अच्छी रही है रिश्ते में, काफ़ी पैशन दिखाई दे रहा है मुझे आपके पर्सन का आपके प्रति। आकर्षण बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है इस इंसान में। ये कोई भी हो सकते हैं, अगर आप मैरिड हो आपके हस्बैंड वाइफ, और अगर आपका इनसे सेपरेशन चल रहा है वो भी हो सकते हैं, या कोई सिंगल है और
अपने पर्सन के लिए सोच रहा है कि मेरे आने वाले पर्सन जो हैं, जो मुझे छोड़कर चले गए हैं, तो क्या वो वापस आएंगे या फिर उनकी कोई मजबूरी रहेगी अगर वो नहीं आते। तो ये इंसान का कोई एज सच इतना स्ट्रॉन्ग रीज़न मुझे नहीं दिख रहा, मजबूरी नहीं दिख रही। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि इस इंसान ने आपको काफ़ी चीज़ों के साथ कंपैरिजन में रखा है। कुछ लोगों के पार्टनर ने शुरू से ही अपने पर्सन को दूसरे लोगों के साथ या अपनी लव लाइफ को दूसरों की लव लाइफ या रिलेशनशिप से कंपेयर किया और ये पाया कि वो अपने रिश्ते में कहीं ना कहीं खुश नहीं है। या तो आपके पर्सन की शुरू से ही एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रही हैं, चाहे उन्होंने उतना प्यार आपको ना दिया हो, उतना सेक्रीफाइस ना किया हो, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशंस इस इंसान की आपके रिश्ते में सेपरेशन लेकर आई हैं। और ये व्यक्ति मेरे को ऐसा भी दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के पार्टनर जो अपने पेरेंट्स पे बहुत डिपेंडेंट है। मतलब रिलेशनशिप बना लीजिए, घूम लीजिए और बहुत सारे कैजुअल अफेयर बना लीजिए, डेटिंग कर लीजिए, फ्लिंग्स बना लीजिए, लेकिन जब सीरियस कमिटमेंट की बात आएगी तो हम केवल अपने माता पिता की ही जो चुनी हुई चॉइस है या जो चुना हुआ व्यक्ति है उनके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह की प्रवृत्ति या इस तरह की सोच आपके पर्सन के दिमाग में कहीं ना कहीं हिडन थी, जो आप नहीं पहचान सके। ये तो रही बात कुछ लोगों के पार्टनर की। और अगर मैं अदर ग्रुप ऑफ पीपल की बात करूं, क्योंकि इस फाइल को और भी बहुत लोगों ने चुना होगा जिनके पार्टनर का प्यार तो बहुत सच्चा रहा है आपके साथ, लेकिन वजह यहाँ पर इनके दूर जाने की आपसे जो दिख रही है वो कोई इनका नेगेटिव हो सकता है एक्सपेक्टेशन, या इनका कोई नेगेटिव माइंडसेट कि शायद ये रिश्ता जो है बहुत बोझ बनता जा रहा है, बहुत बर्डनसम हो गया है। आप दोनों में से एक पार्टनर ज़िंदगी को खुल के जीना चाहता है, जिसे कहते हैं फ्रीडम लवर, कि अपनी लाइफ में अपने रूल्स बनाना, अपने रेगुलेशंस बनाना, माई वे और हाईवे, अपने तरह से ज़िंदगी को जिया जाए। मतलब कि किसी बंधन में इनको ना रखिए। इनसे पूछिए मत कि आप किससे मिल रहे हैं, किनसे फ़ोन पर बात कर रहे हैं, या फिर आप अगर बहुत सारे लोगों में, दोस्तों में उठते बैठते हैं तो आपकी सोसाइटी कैसी है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। तो ये व्यक्ति थोड़ा सा मुझे कंज़र्वेटिव ख्यालों के लगते हैं। बाहरी दुनिया को तो ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न दिखाते हैं कि मैं बहुत आउटगोइंग हूँ, बहुत ब्लंट हूँ, बहुत ही ज़िंदा दिल व्यक्ति हूँ, लेकिन अंदर से इनके अंदर कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकते हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, या आप कह सकते हैं कुछ ऐसे फियर जिनसे इस इंसान को आज तक आज़ादी नहीं मिली। इस इंसान ने ना कुछ ऐसे अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज़ बनाई हैं कि जब ये चाहें तो वहाँ से निकल जाएं, और जब ये नहीं चाहते तो अपने आप को लोगों से कटा फटा रखना शुरू कर देते हैं। और यही सारी चीज़ें इस व्यक्ति ने आपके साथ रिलेशनशिप में की हैं। कभी रिलेशनशिप में आए, कभी रिलेशनशिप से वापस चले गए, कभी आपको कंफ्यूज कर गए, कभी खुद कंफ्यूज हो गए। तो इस इंसान को अपने जीवन में किससे प्रेम है, किस तरह से उसको मंजिल तक पहुंचाना है, और किस तरह से बाहरी दुनिया को भी फेस करना है एक रिलेशनशिप में होते हुए, तो आपके पर्सन ने इस बैलेंस को नहीं बनाना ज़रूरी समझा और इस रिलेशनशिप से ये पर्सन वॉकआउट कर गए। बाकी यहाँ पर शायद आपको सडन छोड़कर गए हैं कुछ लोगों के लिए, और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड इस इंसान का रवैया रहा है या इस तरह का एटीट्यूड रहा है आपके लिए, और आपको भी नहीं समझ आया कि जो व्यक्ति इतना प्यार करते थे, इतने फ़ोन कॉल्स करते थे, इतने मैसेजेस करते थे, और हर समय आपके ऊपर नज़र रखते थे, आपसे पूछते थे, आपके टाइम की जिस इंसान ने वैल्यू की, पास्ट में बहुत प्यार दिखाया आपको, हर एक वो रोमांटिक गिफ्ट का मतलब ये ज़रूरी नहीं कि कोई मटीरियलिस्टिक चीज़, प्यार भरे शब्द, इनका आपके जीवन में आना भी एक गिफ्ट ही रहा है। आपने कभी इस तरह की अटैचमेंट, इस तरह की बॉन्डिंग
ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ इनके मिलने से पहले शायद कभी ना फील की हो। और हो सकता है आपके पर्सन भी यही सोचते थे कि आपको मिलना इनको एक गॉड गिफ्ट की तरह मिला है और ये आपको कभी खोना नहीं चाहते थे। लेकिन आप दोनों के ऑपोजिट नेचर, आप दोनों के बहुत सारी लड़ाई झगड़े, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स, एक दूसरे पे शक करना, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा गुस्से में बुरा भला कह देना, लेकिन एक दूसरे से दूर भी नहीं रह सकते आप लोग। तो ये प्यार तो आपका मुझे सच्चा दिखाई देता है। बेशक इस इंसान के साथ अभी आप दूरियों में हो, सेपरेशन में हो, ये कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, चाहे ये लॉन्ग डिस्टेंस में आपके साथ रहते हैं या फिर अगर आपका इनसे टोटल ब्रेकअप भी हो चुका है, तो ये व्यक्ति ने आपको ज़िंदगी में ज़रूर प्यार किया था। और अगर ये व्यक्ति कहीं आपको किसी और के लिए छोड़कर गए हैं तो शायद ये ऑलरेडी डेस्टिन्ड था, लिखा था। और अगर इनका किसी और के साथ शादी, निकाह, ब्याह, मैरिज या वेडिंग हो चुकी है या फिक्स हो चुकी है, तो ये आपके एक कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लव लाइफ में बहुत सारी बार आप लोगों को ऐसे रिश्ते मिलते हैं, ऐसे इंसानों से आपकी मुलाकात होती है जो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी आपसे अट्रैक्टेड हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा आपको उनसे पेन मिलता है, सफरिंग्स मिलती हैं, बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन भी मिलती है। एक पार्टनर इस रिश्ते को बचाता बचाता, सेक्रीफाइस करता हुआ बहुत टाइम गंवा देता है और अंत में क्या मिलता है? धोखा, अलगाव, रोना धोना या फिर लाइफ के एक्सपीरियंस। तो इस तरह से कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन आपके पर्सन ने आपसे दूर जाना मजबूरी में नहीं, लेकिन एक डेस्टिनी का जो निर्धारित किया हुआ समय था उस वजह से ये दूरियां आई हैं। तो आप अपने पर्सन को अगर रात दिन कोसते हैं, उनको ब्लेम करते हैं और उनके लिए अपशब्द या इस तरह के आप उनके लिए बद्दुआ भी मांगते हैं, तो ये बहुत गलत होगा आपका सोचना। क्योंकि कोई रिश्ता ज़िंदगी में बेवजह नहीं मिलता, उसके पीछे कोई ना कोई विधाता का, यूनिवर्स का या हमारे कार्मिक अकाउंट्स का कोई बैलेंस ऐसा बचा होता है जो हमें इस जन्म में उनके साथ पूरा करना पड़ता है। चाहे आप वो खुशी खुशी पूरा करें या बहुत सारे लेसन सीखने के बाद आपको पता लगे कि ये व्यक्ति केवल मेरी ज़िंदगी में आए थे, मेरी इनर जो स्ट्रेंथ है उसको जगाने के लिए। मैं अपने आप को अगर कमज़ोर महसूस करती थी या महसूस करता था, तो वो सारी छुपी हुई जो मेरे अंदर शक्तियाँ थी, जो मेरे टैलेंट थे, जो मेरी क्रिएटिविटी थी, उसको निखारने, उसको तराशने और आपको एक मज़बूत इंसान बनाने जो कि दिल से डिसीजन लेने की बजाय अपने दिमाग की भी सुनता हो। क्योंकि ये रिश्ता अगर ख़राब हुआ है तो दोनों में से एक व्यक्ति बहुत इमोशनली चीज़ों को निभाते चले जा रहे थे, लेकिन दूसरे व्यक्ति के सर पर जूं तक नहीं रेंग रही थी और कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में आकर या तो आपने इनसे मूव ऑन कर लिया या फिर आपने इनको ब्लॉक किया है। और बहुत लोगों के लिए दिखाई देता है कि आपके पर्सन ने ये जो दूरियां बनाई है, इसके पीछे की जो वजह है वो कोई तीसरा व्यक्ति इनकी लाइफ में मुझे दिखाई देता है। और ये तीसरा व्यक्ति इनके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, इनके माता पिता, इनके बहुत करीबी दोस्त भी हो सकते हैं जो आपको नापसंद करते हों और चाहते हों कि ये रिश्ता शादी में ना बदले। कुछ लोगों की बुरी नज़र भी आपके रिश्ते को लगी है और हो सकता है टाइम रहते आपने अपने रिश्ते को बहुत सारे लोगों में शेयर किया हो, बताया हो और आपका जो प्यार था वो दूसरे लोगों को भी बहुत अजीब लगता था कि इस तरह का प्यार आजकल के टाइम में कौन करता है। क्योंकि बहुत ट्रू सोलमेट की तरह आप लोगों ने अपने रिलेशनशिप को जिया है, बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ बनाई हैं और कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को नज़र भी लगी है। और यहाँ पर
जो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने मजबूरी में आपसे दूरियां नहीं बनाई, ये ऑलरेडी आपका एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। अगर आप अभी भी रिलेशनशिप में हो लेकिन ऑन एंड ऑफ है सिचुएशन, तो ये इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। कुछ जो टाइम आपके दौरान जो दूरियां बन गई हैं वो एक साइकिल है आपके बीच में, और वो साइकिल अपने टाइम पर ही ख़त्म होगा। आपको सिर्फ मैनिफेस्टेशन करनी है, बहुत ज़्यादा अपने आप को सेंटिमेंट्स में आके, इमोशंस में आके अपने आप को कोसना नहीं है कि शायद मुझ में ही कोई गलती है जिस वजह से मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया या मुझे चीट किया या फिर मेरे साथ इस इंसान ने धोखा किया। तो इनका आपसे दूर जाना बिल्कुल भी किसी तरह की मजबूरी नहीं, ये एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन था, अभी भी है कुछ लोगों का, और जिनका टोटली ब्रेकअप हो चुका है उनके पर्सन से। तो मुझे फ्यूचर में इस इंसान की तरफ से आपको किसी भी तरह से दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश ज़रूर दिखाई दे रही है। तो आप अगर चाहे तो इस पार्टनर को दोबारा अपनी ज़िंदगी में आने दे सकते हो, लेकिन कुछ लोग मुझे लगता है इस रिश्ते में अपने पार्टनर को वापस माफ़ी नहीं देंगे, और शायद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके होंगे, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर ने यहाँ पर अपने माता पिता के कारण, उन्होंने अपने घर में आपके लिए बताया होगा या आपकी फैमिली में भी पता चला होगा, लेकिन आपके माता पिता शायद इस रिश्ते के लिए नामंजूर रहे हैं, और आप लोगों का कास्ट रिलीजन अलग हो सकता है जिस वजह से शादी नहीं हो पाई, या फिर ये करियर में सेटल नहीं होंगे, या तो माता पिता पे टोटली फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, जहाँ पे वो चाहेंगे वहीं शादी होगी, और या फिर आप लोगों के दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप लोगों ने रिश्ते में अलगाव किया होगा। तो आई होप आपको आज का जो टाइटल है वो क्लियर हुआ होगा, मैसेज आपको मिल गए होंगे। गाइडेंस अगर आपको अच्छी लगे, टैरो की कोई रीडिंग आपको कंफ्यूज अगर करती है, तो अपने आप को ब्लेम नहीं करना, वो एनर्जीज़ हैं आपकी लाइफ में जो घटनाएं घटी हैं या घटने वाली हैं, वो सारी आपकी मैनिफेस्टेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप पॉजिटिवली सोचोगे, ज़िंदगी में उस चीज़ को पाना है, तो उसके लिए रेमेडीज़ करिए और हीलिंग कीजिए, इनर सेल्फ पे काम कीजिए, अपनी शैडो साइड को पहचानिए, अपनी गलतियों से सीखिए, अपनी कमज़ोरियों को दूर करिए और अपने आप में वो नयापन और वो स्ट्रेंथ लेकर आइए। किसी के आने की वजह भी कोई होती है और किसी से बिछड़ने की वजह भी कोई ना कोई ज़रूर होती है। तो निराश मत होइए, ये पार्टनर काफ़ी सारे लोगों के वापस आएंगे और हो सकता है बहुत जल्द। उसके लिए आपको मेरा अगला वीडियो देखना होगा, बहुत जल्द लेकर आऊँगी, जिसमें बताया जाएगा कि कब तक आपका इनसे दोबारा बातचीत या कांटेक्ट हो पाएगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे पाइल नंबर 2 की, जिन्होंने ये येलो कलर का रोज़ चूज़ किया है। सबसे पहले बताऊंगी कि आपके पार्टनर ने आपके साथ जो रिलेशनशिप स्टार्ट किया था वो एक फ्रेंडशिप के तौर पे स्टार्ट किया था, बहुत कैजुअल, बहुत लाइट हार्टेड एनर्जीज़ के साथ। चलिए मौका देते हैं, देखते हैं आगे ये रिश्ता किस तरह से ज़िंदगी में बढ़ता है। लेकिन समय के साथ आप लोगों के डिफरेंसेस बढ़ने शुरू हो गए। कुछ लोगों के बता रही हूँ यहाँ पर, बाकी अदर सिनेरियो आपको और आगे बताऊँगी। तो यहाँ पर इस इंसान ने स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा प्यार नहीं किया, और इस इंसान का अगर आपसे सेपरेशन हुआ है या चल रहा है तो उसके पीछे मजबूरी है, या फिर इस इंसान ने कोई आपके साथ गेम कर दी या कुछ इस तरह के आपको धोखा दे दिया, पागल बना दिया। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने अपने पार्टनर के ऊपर बहुत एक्सपेक्टेशंस लगाई थी कि ये व्यक्ति आपके जीवन में स्टेबिलिटी लाएंगे, मैरिज को लेकर, लाइफ में लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप को लेकर, हैप्पीनेस को लेकर और ओवरऑल अबंडेंस को लेकर। पर नो डाउट इस इंसान के आपकी ज़िंदगी में आने के बाद आपने अपनी सेल्फ ग्रोथ पर भी ध्यान दिया, अपनी पर्सनैलिटी को और भी ग्रूम किया, निखारा, अपनी ज़िंदगी में बहुत बदलाव किए इस पर्सन के कारण। क्योंकि ये पर्सन ऐसा पर्सन रहा है जो आपको टोकता होगा, आपको बोलता होगा कि आपको ये करना चाहिए, आपको
इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, या ये कलर आप पे बहुत सूट करता है, आप इस तरह का करियर चूज़ करो, इसमें आपको बहुत फ़ायदा रहेगा, आप इन लोगों से मिलो, आप उन लोगों से कट ऑफ कर दो, आपको इस तरह का दोस्त बनाना चाहिए, या आपको जीवन में ये सब करना चाहिए। तो बहुत मायनों में, बहुत हद तक ये इंसान आपकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं शामिल ज़रूर रहे हैं। और इस इंसान के आने के बाद आपके अंदर जो एक क्रिएटिविटी थी, आपके अंदर जो छुपी हुई कलाएं थी, उनको आपने समझा, उन पर आपने काम करना शुरू किया और अपनी गलतियों से आपने सीखा। क्योंकि इस इंसान ने आपको ये भी बताया होगा कि आप देखने में जितने मर्जी इंटेलिजेंट लगो, जितने मर्जी अट्रैक्टिव लगो, लेकिन डीप डाउन आप बहुत इमोशनल हो और आपको कोई भी आसानी से मूर्ख बना सकता है। तो इस इंसान ने आपको ये सारी चीज़ें सिखाई होंगी, क्योंकि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली जोन में रहते हैं। आपके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे अपने फ्रेंड सर्कल में भी लोगों को गाइडेंस दी है, लोगों को एक्सपीरियंस दिए हैं, लोगों से बातों को शेयर किया है, सिखाया है। और आपको लगता था जिस व्यक्ति ने मेरा इतना साथ दिया, मेरे सुख दुख की बातों को सुना, समझा और मेरे साथ चलने का वादा किया, ये व्यक्ति अचानक आपकी ज़िंदगी से गायब क्यों हो गए। बहुत अचानक हुई हैं ये चीज़ें। पहले भी आपकी ज़िंदगी से ये आते जाते रहते थे, लेकिन इतना सडन आपको छोड़ जाएंगे, वो भी किसी और व्यक्ति के लिए, या फिर किसी और से शादी कर लेंगे, ये आपने कभी नहीं सोचा था। तो बहुत सारे लोगों को पिछले 3 से 4 सालों में बहुत ज़्यादा शॉक लगा होगा रिलेशनशिप के मामलों में। स्पेशली अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लव लाइफ में हुई हैं, जिन पे आपने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया, वही पर्सन आपको एट द मोमेंट या एट लास्ट मोमेंट पे आपको क्रॉस रोड्स पे खड़े करके चले गए और आपको क्लोजर भी नहीं दिया। तो कुछ लोगों के पार्टनर ने किसी मजबूरी के चलते ये सब नहीं किया, बल्कि उनकी इंटेंशन आपके साथ रिलेशनशिप में बहुत फ्रेंडली रही है। उनका अप्रोच जो रहा है रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं रहा। और पास्ट में इस इंसान ने आपको कहीं ना कहीं किसी और के लिए हिडन रखा होगा, या तो ये बहुत जल्दी आपको अपनी फैमिली से नहीं मिलवाने में इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन आपने बार बार इनको बोला होगा कि आप अपने घर पे बात कीजिए मेरे लिए, या आप अपने फ्रेंड सर्कल में मुझे मिलवाइए। आपने बहुत ट्रस्ट किया इस पार्टनर पे, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये पीले रंग का गुलाब चूज़ किया है। आप बहुत जल्दी फ्रेंडली हो गए इस पर्सन के साथ, बहुत जल्दी आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, बहुत अच्छा चला, और फिर अचानक बीच में सडन झटके, स्पीड ब्रेकर आने शुरू हो गए और आपको समझ नहीं आता था कि ये रिश्ता इतना जल्दी ग्रो करा है। और आपको पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये पर्सन आपकी लाइफ में से कभी भी नहीं जाएंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन जब ये पर्सन आपको छोड़कर गए, या इनका कॉल वेटिंग होना शुरू हो गया, या फिर ये इंसान आपके मैसेज देख के आपको इग्नोर करना शुरू कर गए, तब से आपके दिमाग में ये बात बैठ गई कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है किसी और के लिए, जो कि कुछ हद तक सही भी है। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी सारे लोगों के साथ हिडन गेम प्ले की गई है, दिखाया कुछ था, किया कुछ और हुआ कुछ। तो ये सारी चीज़ें आपकी लव लाइफ में मेरे को क्लियरली कार्ड्स के अंदर दिखाई दे रही हैं। तो जिनके साथ भी इस तरह के धोखेबाज पार्टनर आए हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिख के अपना ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, क्योंकि इस तरह के पार्टनर अगर आपको धोखा नहीं देते तो आप इतने स्ट्रॉन्ग ना बनते, आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा सोलमेट या कोई ट्रू डिज़र्विंग पार्टनर ना आता। और अगर अभी तक कोई नया इंसान नहीं आया आपकी लाइफ में, तो बहुत जल्दी मुझे दिखाई दे रहा है कि 2021 ख़त्म होने से पहले और मोस्ट प्रॉब्ली 2022 अप्रैल से पहले बहुत लोगों की लव लाइफ में न्यू इंसान आएंगे। चाहे आप इस चीज़ को स्टैम्प कर दो, सील कर दो या लॉक कर दो, क्योंकि आपके लिए कोई डिज़र्विंग पार्टनर है और आपकी तरह ही वह इंसान भी रिश्तों में धोखा खा चुके हैं। तो
जिन लोगों को बहुत लंबे समय से उम्मीद है कि कोई आए जो उनको समझे, उनके दिल की बातों को जाने, उनको सपोर्ट करे इमोशनली, फाइनेंशली, उनको भी कई चीज़ों के बारे में बैलेंस करके बताए कि लाइफ में किस तरह से करियर को, रिलेशनशिप को, ओवरऑल सोशल इश्यूज़ के साथ डील करना है, तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपके करंट पार्टनर की या फिर आपके पास्ट लवर या एक्स बॉयफ्रेंड हस्बैंड की, तो इनका आपकी ज़िंदगी से जाना कोई मजबूरी रहा है या फिर इस इंसान ने आपकी फीलिंग्स का मजाक बनाया है। तो देखिए, सच थोड़ा कड़वा ज़रूर होगा, लेकिन सुन लीजिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो जाहिर सी बात है आप भी कुछ चीज़ें सुनना चाहते हैं जो आपके मन में चल रहा होगा या बहुत लंबे अरसे से मन में छुपा होगा। तो आज की वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में जानकारी बिल्कुल साफ साफ मिलेगी, क्योंकि मैं कोई वर्ड्स यहाँ पर या कोई भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करती जो शुगर कोट हो, जो सिर्फ़ आपके व्यूज़ लेने के लिए, आपके सब्सक्रिप्शन लेने के लिए हो। मैं कड़वा सच बोलती हूँ, शायद कुछ लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते होंगे, उनको नेगेटिव लगता होगा। कोई बात नहीं, ये एक स्पिरिचुअल चैनल है। मुझे भगवान की अदालत में, मुझे यूनिवर्स की अदालत में अपने विचारों के साथ बिल्कुल स्पष्ट रहना है, क्योंकि अगर मैं ही आप लोगों को एक गलत मार्गदर्शन दूंगी, एक गलत गाइडेंस दूंगी कि नहीं आपके पर्सन बहुत बढ़िया रहे हैं, आपसे बहुत चीज़ें छुपाई हैं, लेकिन आपकी मासूमियत के आगे इस इंसान ने इस तरह के छल कपट किए, इस तरह से प्लेफुल एनर्जी दिखाई जो कहीं ना कहीं इनके कार्मिक अकाउंट में ऐड हो गई है। आज नहीं तो कल इस इंसान का वो हाल होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। इस पर्सन को इसकी गलतियों का एहसास होगा, चाहे ये किसी और से शादी करे, किसी पैसे वाली दुनिया में जाकर अपनी दुनिया बसा ले, क्योंकि ये इंसान मुझे बहुत ही मटीरियलिस्टिक दिखाई दे रहे हैं। सभी के लिए नहीं है, बाकी लोगों के पार्टनर के बारे में भी बताया जाएगा, वीडियो पे आप बने रहिए। लेकिन जो मुझे कार्ड में एनर्जी पहले आई है तो मैं पहले वही बात कर रही हूँ। ये व्यक्ति आपके साथ काफ़ी सारी चीज़ों को हिडन रख के रिलेशनशिप चलाते रहे हैं। कुछ लोगों को तो इन्होंने बताया ही नहीं होगा कि ये पर्सन ऑलरेडी किसी से एंगेज्ड है या शादीशुदा हैं, या फिर इस इंसान ने आपको कभी स्टार्टिंग से ही शादी को लेकर चीज़ें ऐसी दिखाई होंगी कि आप ही से शादी करेंगे, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन जिएंगे मरेंगे जो भी करेंगे आपके साथ करेंगे। और अंत में आके इस इंसान ने ऐसा आपको झटका दे दिया जो 440 वोल्ट से भी ज़्यादा का हो, और आप इतना बड़ा करंट एक दम और एक झटके में नहीं सह पाए, और आपने अपनी ज़िंदगी जो पूरी इनके ऊपर डिपेंड करके रखी थी वो टोटली आपके सपने शैटर्ड हो गए, बिखर गए, टूट गए। और ये इंसान आज भी आपसे दोबारा कांटेक्ट करने की चाह रखते हैं, वापस आना चाहते हैं। शायद आप लोगों में से 30% लोग इस इंसान से बिल्कुल भी दोबारा कांटेक्ट नहीं चाहते, और आप लोग ऑलरेडी किसी और इंसान के साथ हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है। बाकी 70% लोगों में से अभी भी 50% लोगों का जो दिमाग और दिल है अपने एक्स में ही अटका है, लटका है, और आप चाहते हो कि बार बार झटके भी मिले, कोई बात नहीं, लेकिन हम तो इनको ज़िंदगी भर अपनाते रहेंगे, चाहे ये 2 महीने बाद आए, चाहे ये 2 साल बाद आए। हम तो आपकी उम्मीद में, आपकी याद में आज भी बैठे हैं। लेकिन आपको ये नहीं समझ आता कि ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में पहले भी कम से कम 5 से 6 बार इन एंड ऑफ या ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट आते जाते रहे हैं। बाकी आपकी लव लाइफ है, आप लोग बेहतर जानते हैं, लेकिन इस इंसान का आपकी ज़िंदगी से जाना कोई मजबूरी नहीं था। टोटल फेक ड्रामा क्रिएट हुआ लव के मामले में, और शायद आपको भी लगता होगा कि ये इंसान आपसे बहुत चीज़ें झूठ बोलते हैं या छुपाते हैं, और कुछ चोरियां या कुछ प्रूफ आपके हाथ में भी आए होंगे। जो इनकी चालाकियां थी वो आपको पता लगी, आपने इनको माफ़ किया, फिर इस व्यक्ति ने वही गलती की, फिर आपने माफ़ किया दोबारा, फिर इस व्यक्ति की और हिम्मत बढ़ी, इन्होंने आपके साथ वही सब किया। लेकिन आज भी आप इसी उम्मीद में हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में ठीक ठाक होकर
बिल्कुल प्योर हार्ट लेकर आपको लव का ऑफ़र दें जो कि स्टेबल हो, लंबी लाइफ आप इनके साथ बिताना चाहते हो। लेकिन गाइस ये इंसान आएंगे तो सही आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि अभी इनका और आपका जो आगे भी चलेगा इन एंड आउट वो मुझे दिख रहा है कार्ड्स में। और ये पर्सन आएगा बहुत ही मीठी प्यारी बातें करते हुए, बहुत ही मैनिपुलेटिव इंसान है, दिल से कम दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, रिश्तों में भी दिमाग लड़ाता है ये इंसान। हैट्स ऑफ ऐसे इंसान को जो हर तरह की सिचुएशन में अपने दिमाग को चलाते हैं, चाहे लव हो, करियर हो, फ्रेंडशिप हो, सोशल लाइफ हो या इनका खुद का इमेजिनरी ड्रीम वर्ल्ड। ये हर जगह अपनी आप को विनर की तरह देखते हैं और इस इंसान ने आपको छोड़कर कभी भी रिग्रेट नहीं फील किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन कुछ लोगों को शायद थोड़ा ये रीडिंग कड़वी या नेगेटिव लग रही है। अब मैं बात करूँगी उनके लिए जिनके पर्सन ने किसी मजबूरी में ही उनको छोड़ा है। ये इंसान, बंदा या बंदी, बहुत प्यार करते हैं आपसे आज भी। अगर इनकी कहीं शादी हुई है तो बहुत मजबूरी में इन्होंने हाँ बोली होगी, क्योंकि इस इंसान को वो चीज़ें कभी भी नहीं मिलेंगी, जो यादें, जो मेमोरीज़, जो पल, जो मोमेंट्स इस व्यक्ति ने आपके साथ गुजारे हैं। ये व्यक्ति आपको एक टोटल पैकेज देखता था जो कि मैरिज मटेरियल है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो आप और आपके पार्टनर। तो इस इंसान ने जो एक माइंड में इमेज बनाई थी कि मेरा होने वाला सोलमेट या मेरा पोटेंशियल पार्टनर इसी तरह का हो, जब ये आपसे मिले तो इनको वही चीज़ें रियलाइज़ हुई कि आपसे बेहतर आज तक इन्होंने जिनको भी डेट किया है वो कहीं ना कहीं फीके पड़ जाते हैं। तो इन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा लेवल 1 पे रखा था, लेकिन इनके परिवार ने आपके रिश्ते को लेकर इनसे हमेशा ही दूरियां बनाई, इनसे हमेशा ही ये कहा कि शादी तुम्हारी वहीं होगी जहाँ पे तुम्हारे माता पिता फिक्स करेंगे। थोड़े से इनके परिवार वाले ऑर्थोडॉक्स विचारों के हैं, जो पारंपरिक सामाजिक रीतियाँ रिवाज हैं या इस तरह के जो आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो देखने में बहुत मॉडर्न है, फाइनेंशियली बहुत अफ्लुएंट फैमिलीज़ हैं, बहुत एलीट क्लास है, लेकिन समहाउ डीप डाउन उनके जो थॉट्स हैं वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड, बहुत ही ज़्यादा रिजिड हैं रिलेशनशिप के मामले में। फाइनेंशली इस इंसान के पेरेंट्स ने इनको मजबूर किया कि ये किसी पैसे वाले घर में या किसी ऐसे घर में उनकी शादी करना चाहते हैं जो इनके कास्ट से, इनके रिलीजन से या इनके स्टेटस से मैच करता हो। और इस व्यक्ति ने आपको छोड़ा है तो बस एक ही रीज़न जो सबसे बड़ा दिखता है कि अपने माता पिता की मर्ज़ी के आगे इनका जो दिल था वो कहीं ना कहीं दांव पे लग गया। इनका प्यार सैक्रिफाइस हुआ इनके पेरेंट्स की करके, या फिर इनके घर में कोई बड़ा सदस्य होगा, इनके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं या कोई इनके रिश्तेदार हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे नियर या डियर वंस जिनकी इनके घर में बहुत ज़्यादा आना जाना हो, बहुत ज़्यादा इनके परिवार वाले उनका कहा सुनते हो। तो इसी वजह से इस इंसान ने आपको छोड़ा है, दूरियां बनाई हैं। और अगर इस इंसान की कहीं शादी नहीं हुई तब भी अगर कहीं रिश्ते देख रहे हैं तो इस इंसान को लगता है कि मैं और आपके साथ कार्मिक बैगेज नहीं कैरी कर पाऊँगा, और कितना झूठ बोलकर और कितना बातें छुपाकर आपको ये रिलेशनशिप में रखेंगे, एक ना एक दिन तो दूर होना ही है। तो इन्होंने बेहतर समझा, अगर किसी को नहीं बताया, इन्होंने बिना क्लोजर दिए रिश्ते से निकल गए, तो इनको रीज़न पता था कि शायद शादी के लिए पेरेंट्स नहीं मानेंगे, और आपका भोलापन इनके दिल और दिमाग में इस तरह छप चुका है कि मैं और ज़्यादा आपको हर्ट नहीं कर सकता। और ये इन्होंने ज़रूरी समझा और अपनी समझदारी दिखाते हुए ये इस रिश्ते से वॉकआउट कर गए। तो कुछ लोगों के पार्टनर ने तो सच्चे दिल से प्यार किया आपको, और आपने भी उनको किया है, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है फीलिंग्स दोनों की जेन्युइन है, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। किसी ने भी एक दूसरे से कम प्यार नहीं किया, ना सैक्रिफाइस किया है। और अभी भी कुछ लोग जो मैरिड हैं वो अपने पुराने लवर के साथ कांटेक्ट में हैं, और आपको लगता है कि समाज में हमारा प्यार सामने नहीं आ सकता, लेकिन आज भी आप उस इंसान से दिल से
बहुत ज़्यादा अटैच फील करते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं, और आपके पार्टनर का आपसे दूर जाना मजबूरी थी, या फिर इन्होंने कोई इमोशनल गेम खेली आपके साथ, या आपको धोखा दिया, तो बिल्कुल भी नहीं दिया। यहाँ पे आपके पर्सन का जो मुझे एनर्जी दिख रही है, ये आज भी चाहते हैं कि आपका और इनका कांटेक्ट रहे सारी उम्र, लेकिन बस एक वजह है कि ये रिश्ता ऑफिशियल नहीं कर सकते, समाज के सामने लीगल नहीं दिखा सकते। हिडन आपको मिलते रहेंगे, या हिडन आपसे फ़ोन पर बात कर ली, मैसेज कर लिया, लेकिन आपको छोड़ना नहीं चाहता ये पर्सन। इनकी फीलिंग बहुत जेन्युइन निकली है कार्ड्स में, और शायद ऐसा पर्सन बहुत कम लोगों को नसीब होता है। लेकिन यहाँ पर जिन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा है, तो ये इंसान अभी भी इसी ताक में है कि वापस आएँ और आपको फिर मीठी प्यारी बातें कर कर आपके साथ थोड़ा टाइम और स्पेंड किया जाए, और फिर ये दोबारा चले जाएं। तो कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे जो कि 22% से लेके 28% के बीच में बहुत दिमागी घोड़े चलाते हैं रिलेशनशिप को लेकर। बस एंजॉय करो, ज़िंदगी को जियो फुल ऑन। और जितने लोग ज़िंदगी में आते हैं सबके साथ इन्होंने एक ही तरह का एटीट्यूड रखा है, अपने आप को किसी के लिए चेंज नहीं किया, लेकिन लोगों को ये दिखाया है कि मैं चार्मर हूँ, मेरे पास तो ऑलरेडी इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मैं कभी भी किसी के साथ मूव ऑन कर सकता हूँ। तो बहुत घमंड, बहुत ईगो, बहुत प्राउड, बहुत ज़्यादा एक फेक इल्यूजन की दुनिया इनकी अपनी बनाई गई है। आगे चलकर जिन्होंने भी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा है, ये बंदा और बंदी आगे चलकर अपने किस्मत पर, अपने नसीब पर फूट फूट कर रोएगा, और इसको सिर्फ आसपास वही लोग दिखेंगे जो इनका फ़ायदा उठाएंगे। इनको प्यार ढूंढते ढूंढते अगले 10 साल भी लग जाएंगे, तब भी ये व्यक्ति इसी तरह के अकेलेपन में रहेगा। बेशक इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा हो, ये व्यक्ति सिर्फ मायावी चीज़ों से अट्रैक्टेड रहे हैं आपके साथ। सेक्सुअल बॉन्ड हो गया, फिज़िकल अट्रैक्शन होगी, आपकी लुक्स हो गई, आपका हो सकता है पैसा हो गया। कुछ लोगों ने तो सिर्फ इसीलिए रिलेशन बनाया ताकि वो समाज में एक स्टेटस पर्सनैलिटी के साथ या व्यक्ति के साथ अपने आप को बहुत ही इम्पॉर्टेंस फील कराएं, अपने फ्रेंड सर्कल में अपने आप को नंबर 1 फील करें कि उनके पास बहुत ही खूबसूरत गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, या फिर बहुत ही इस तरह की उनको गर्लफ्रेंड मिली है जो बहुत उन पर पैसे खर्च करती है, महंगे गिफ्ट्स देती है या गिफ्ट्स देता है, कोई भी हो सकता है ये। तो कुछ लोगों ने आपकी मटीरियलिस्टिक चीज़ों को देखकर आपसे दोस्ती बनाई, उसको प्यार का नाम दिया और आपने उसको प्यार समझा, और थर्ड पार्टी में जब इनको वही चीज़ें दिखनी शुरू हो गई, मिलनी शुरू हो गई, तो इन्होंने आपको किनारे कर दिया और ये निकल गए। तो डेफिनेटली यहाँ पर आज की रीडिंग में सभी के लोगों को मैंने बता दिया है, अलग अलग सिनेरियोज निकले हैं और अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से आपको टैरो की गाइडेंस मिली है। आई होप आपको कुछ हद तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और अगर अभी भी आपको कन्फ्यूजन है, डाउट होता है, तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ले लीजिए जो कि पेड है, ताकि चीज़ें और भी क्लियर हो के आपकी ज़िंदगी में आएँ और आप एक डिसीजन बना सकें कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सभी को बोलूँगी थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस। एक कमेंट नीचे डाल जाइए, वीडियो को लाइक दे दीजिए। कमेंट में वही डालना जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ज़िंदगी में जो पाना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी इस स्पिरिचुअल चैनल पर यूनिवर्स से कनेक्टेड फील करती है। तो इस चीज़ को हल्के में मत लें कि कमेंट लिखने से कुछ नहीं होगा, ये सब ऐसी बातें हैं। जब आप खुद ही अंदर से स्पिरिचुअल नहीं हो, जब आपको अपनी खुद की चीज़ों पर गर्व नहीं है, आपको भरोसा नहीं है, तो यूनिवर्स आपको ऊपर से ज़मीन पर आके भरोसा नहीं दिलाने वाले। तो चलिए, बहुत लंबी रही रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।